कि सब कहते हैं कि आज ये वाली सिद्धि है, उनके पास वो वाली सिद्धि है। मैं आपसे पर्सनली जानना चाहता हूँ, जो जो आप बता सको, आपने कौन कौन सिद्धियां कर रखी है। और देखिए बेटा, बुरा नहीं मानना, भैरव सिद्धि भी होती है, भूत प्रेत भी सिद्ध होते हैं, लेकिन उसमें हिम्मत लगती है। लोग कहते हैं मेरे साथ में 7 भूत है। हाँ, ये बहुत सुना है मैंने। मेरे साथ में करण पिचासनी है, खाली नाम सुना है करण पिचासनी का, चीज क्या है किसी को मालूम नहीं है। हमने ऑनलाइन देखा है और कई बाबा ने भी बोला है और कई जगह इश्तेहार भी लगते हैं, सिद्धि ट्रांसफर है। वो कहते हैं कि हम आपको वो सिद्धि ट्रांसफर कर देंगे और जो हम में शक्ति है वो आप में आ जाएगी कुछ पैसों के साथ। क्या ऐसा पॉसिबल है गुरुजी? यही आते बाबा जी, हमें मनन क्रिया करवानी है। मैं कहता हूँ यार, मार के क्या करेगा दुश्मन को? दुश्मन को ऐसा हल कर दो कि साला खुद तड़पे कि मैंने उसके साथ में ये किया, उसका दंड में भोग रहा हूँ। गुरुजी मैं ये चीज देख रहा था ना, ये यहाँ पर एक डॉल सी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? क्या ये वो उसी वशीकरण में काम आता है। मान लो किसी को बस में करना है, इस डॉल को या तो उसकी फोटो होवे या उसका बाल होवे, फिर उसके साथ में मंत्र पूजे पूजे विद्या करके ऐसे लेटा के उसमें सुई चुभी जाती है। जैसे सुई यहाँ से बोएंगे, असर वहां होगा। हम पर कोई जादू टोना हुआ है या बड़ा तंत्र हुआ है, हम कैसे पता लगाएं कि हम पर हुआ है? चिड़चिड़ापन रहना, घर में कलेश रहना, लक्ष्मी का नाश होना, दिल में कहता है जैसे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत और स्वागत है आपका इस एक धमाकेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में मैं स्टूडियो के अंदर नहीं हूं, आज के एपिसोड में मैं हूं हिमालय के पहाड़ों में, गुफाओं में, क्योंकि आपको पता ही है मैं आए दिन हमारे हिमालय पर्वत पर जाता रहता हूं और कोई ना कोई अच्छे तांत्रिक, अच्छे अघोरी मुझे मिलते हैं। मैं उनसे जरूर ये प्रार्थना करता हूं कि मुझे आप थोड़ा सा समय दे दीजिए। आज जो हमारे गेस्ट है, मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जिन्होंने समय दिया हमें थोड़ा सा, वो है किशन अघोरी जी। और सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। आपने समय दिया, अपनी साधना के होते हुए भी इतना आपको काम होता है, उसके बावजूद भी आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। शायद इस पॉडकास्ट से जनता को एक अच्छा मैसेज मिलेगा और उनका लाभ होगा। जय श्री महाकाल। आप पूछिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और एक अलग सी वाइब आई है। तो मेरा डायरेक्ट यही सवाल है। आप कोई भी सवाल करो, बेधड़क करो आप। पक्की बात है? पक्की बात। चलो, पहली बार आज ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है। बाबा जी, पहली बात तो ये कि तंत्र आपके शब्दों में क्या है? लोग तंत्र को अलग अलग मायने में समझते हैं। कोई कहते हैं कि तंत्र गलत है, तंत्र काला जादू होता है, या XYZ जो भी हमारी जनता मानती है। आपकी नजरों में तंत्र क्या है? देखिए, तंत्र एक ऐसी चीज है कि किसी का भला करे तो बहुत अच्छा है तंत्र। अगर किसी के भले के लिए करे तो तंत्र यानी वो मान लो अमृत है, और किसी बुरे के लिए करे तो जहर से भी ज्यादा है। अच्छा। तंत्र विद्या आज से नहीं, युगों से चलती आ रही है। इंद्र के समय से, ब्रह्मा विष्णु के महेश के समय से, जिसे हम महादेव कहते हैं, महाकाल, कालों के काल, महाकाल का मैं दास हूं। पब्लिक का दास नहीं हूं मैं, बंशीदास जी का चेला हूं, महाराज का। बंशीदास जी मेरे महाराज गुरु है, उनका मैं शिष्य हूं, सांगलपति का। अभी अघोर तो मैंने अभी लिया है। मैं सांगलपति हूं, जो चूड़ी पहनते बाएं हाथ में, अर्ध नारीश्वर की पूजा करते हैं, यानी आधा नारी आधा पुरुष, यानी आधी शक्ति आधी शक्ति की पूजा करते हैं हम। जी जी जी। तो आज बेटा ये बुरा नहीं माना, दुनिया है ना, कलयुग है ये। यहाँ ढोंगी पूजा जाता है। जो ढोंग होता है उससे ज्यादा लोग मानते हैं। मानते नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल सही। सच को नहीं मानते। अच्छा, दूसरे क्या वशीकरण करवाते हैं? वशीकरण है, होता है। हाँ बिल्कुल होता है, 100% होता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, वशीकरण कर दो बाबा जी। तो वशीकरण कोई चिड़िया थोड़ी है पकड़ के मैं उसको पिंजरे में बंद कर दूं। वशीकरण ऐसी चीज है, उसको करने में भी कठिनाई आती है। अच्छा। मेहनत करनी पड़ती है। होने को 10 दिन में हो जावे, नहीं होए तो 4 महीने भी नहीं होवे। अच्छा। क्यों? इसका कारण है बेटा कि तू मेरे से बोला बाबा जी वशीकरण करो। वशीकरण किसके लिए करना चाहिए? किसी के भले के लिए, नहीं कि किसी के बुरे के लिए। जैसे तू किसी लड़के से प्यार करता है और लड़की तेरे से करती है, उसके घर वाले उनको दूर कर दे, तो 2 आत्मा को मिलाना पाप नहीं है, पुण्य है। कैसे है कि भगवान है, जिसे हम श्री कृष्ण कहते हैं। जी जी। कहते कि नहीं कहते बेटा? जी जी। तो राधा से प्यार किया कि नहीं किया? महादेव, महाकाल, जो संसार का मालिक है, शिव भोला,
वो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, पार्वती से। पार्वती को हर जन्म लेना पड़ा है, शिव ने जन्म नहीं लिया। क्यों लिया पार्वती को? फिर पार्वती ने जन्म इसलिए लिया कि उसको वही पति है, एक ही पति है पार्वती के, जन्म साथ किया है, लेकिन पति तो उनको शिव ही मिला ना बेटा। तो पति यानी प्यार भी होता है, तो पुण्य जन्म का परमेश्वर यानी पुण्य जन्म का मिलन होता है। इसी के कारण किसी के दिल में प्यार जगता है। बराबर बेटा? बिल्कुल। प्यार का कोई गुनाह नहीं है, प्यार करना गुनाह नहीं, लेकिन उसको गुनाह समझने वाले गुनाह है। वशीकरण है अगर मन से करे नहीं, आत्मा से। हमारी क्या स्थिति है? हम तो गौरी है। अरे हम तपस्या करते, हम कौन से भगवान है? लेकिन इसको लोग गलत लेके जा रहे हैं वशीकरण को। कई कहते हैं वशीकरण क्या चीज है? ओम नमः शिवाय बोलो, शिव गोरख बोलो, वशीकरण हो गया। गोरख से वशीकरण का क्या लेन देन है? गोरख तो इतना बड़ा शक्तिशाली था कि अपने गुरु से बड़ा शिष्य बना था। उसके गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। गुरु गोरखनाथ का गुरु कौन था? मत्स्येंद्र नाथ, जो 12 वर्ष गृहस्थ भोगा है, पत्नी भोग के आया है। कहा? कामरू देश में। कामरू देश कहा है? आसाम में। आज भी है धरती पे। 12 वर्ष स्त्री भोगा, उनके 12 वर्ष का बच्चा भी हुआ था। तो क्या वो संत नहीं था क्या? लेकिन वो जादू के बस में होकर के, आपका तो जादू है कि नहीं है? सब कुछ है। 12 वर्ष के बाद में गुरु गोरखनाथ उनको लेके आए थे। किनको? अपने गुरु को। क्योंकि झगड़ा तो हम भी करते हैं, मोटे संत वो भी झगड़ा आपस में, तो उनका भी भेद चलता है। जैसे आप लोग झगड़ते हैं बेटा, तो हम लोगों की ईर्ष्या आती है, ये बड़ा क्यों बन रहा है, वो मेरे से छोटा, बड़ा क्यों है कि नहीं? तो उनके उसके जैसे जलेंद्र नाथ मत्स्येंद्र नाथ का गुरु भाई था। जी जी। जलेंद्र नाथ मत्स्येंद्र नाथ के गुरु भाई थे। तो जलेंद्र नाथ एक नगरी के जहां गोपीचंद था, तो गोपीचंद के वंश को श्राप लगा था। राजपूत था, क्षत्रिय, जैसे आप क्षत्रिय हो नहीं हो, जी जी जी, उसी प्रकार उसके वंश को श्राप लगा कि 12 वर्ष राज्य करने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो स्नान कर रहा था और माता ऊपर खड़ी देख रही थी। तो ये उसने सोचा कि मेरा बच्चा तो जाने वाला है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि माँ को बहुत दर्द होता है, बाप को दर्द कम होता है। दर्द तो बाप को होता है, लेकिन माँ को दर्द इसलिए होता है कि 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखती है। वो गर्भ अवस्था में माँ के रहता है, बाप के नहीं रहता है। इसलिए माता को कुछ ज्यादा प्यार होता है बच्चे पे। जी जी जी, किसी पे देख लो, किसी माँ को। इसलिए माँ का बड़ा नाम है माँ। माँ सबसे मुंह भरता है, पिता के नाम से नहीं भरता है। लेकिन पिता तो पालनहार है, माता जन्म देने वाली है, जिसे हम धरती माँ कहते हैं। ये भी तो माँ है ना संसार की। जी जी जी, कि नहीं है? बिल्कुल। मेरी भी कोई माँ थी जिसने मुझे जन्म दिया। ये तो नहीं कि मैं ऊपर से टपका हूं, कि गलत बोल रहा हूं। बिल्कुल सही। उसी प्रकार उन्होंने आपस में हुआ, बोलो बेटा अमर हो जा। तो अमर कैसे होगा भाई? अरे अमर होगा कैसे? वो तो राजपूत था। बोलो माँ कैसे हूं अमर में? बोलो यहाँ संत आए हुए हैं, उनके शरण में चला जा। जलेंद्र नाथ आए थे, उनको नाम पता नहीं था उनको, माता को। जी जी, बोले यहाँ संत है बेटा, उनके शरण में जाके तो जोग धारण कर ले, संत अमर हो जाएगा। जी जी जी, तो जलेंद्र नाथ के पास गए, भोजन बना के लेके। राजा महाराजा के घर में कोई कमी तो थी नहीं बेटा, हम तो लुखी सुखी खा लेते हैं ना। अच्छे भोजन बना के गए, उनके आग सामने पकवान रखे। जलेंद्र नाथ ने कोई भी नहीं खाया। वो क्या करा, गधी होता है गधी, जिसको तुम लोग क्या कहते हो, खोती कहते हो ना, खोता कहते हो, खच्चर समझ लो। उसके जो लीद होते ना, उसमें दाना निकलता है। अच्छा, वो दाना खा रहा था, लेकिन उसको मिठाई को नहीं खा रहा था। तो राजा को गुस्सा आ जाता है। क्यों कहते हैं कि गुस्सा बहुत देता था राजा को। बात एक तो बच्चे को, एक पत्नी को। कहते हैं कि जोग हट, राज हट, बाल हट और तिरिया हट। तिरिया मानी औरत का हट। अच्छा, अगर वो हट कर ले ये चीज लानी है, तो साला पति को लाना पड़ता था कहीं से भी लाना। बच्चा हट कर ले, पापा मुझे ये चीज है, तो उसको दिलाना पड़ता है। वैसे ही राजा का भी हट होता है। तो उसने क्या कहा कि इसको उठा के कुएं में फेंक दो। किसको? जलेंद्र नाथ को कुएं में फेंक दिया। अब कोई पानी में कोई वस्तु गिरेगी तो उसकी आवाज आएगी, डब आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल, वो आवाज नहीं आई। अच्छा, तो राजा ने क्या कहा कि इस मिसाल में एक पत्थर डाल दो ताकि डूब जाए। पत्थर को उसने ऊपर रख दिया, क्यों? शक्तिशाली था वो। जलेंद्र नाथ कोई मामूली चीज नहीं थी वो, क्योंकि मत्स्येंद्र नाथ के गुरु भाई थे। जल से जलेंद्र नाथ निकले, मच्छी के पेट से मत्स्येंद्र नाथ निकले, गोबर से गुरु गोरखनाथ निकले। इनका जन्म बता रहा हूं मैं, कहां से क्या उत्पत्ति हुई है। जी जी जी। और गोरखनाथ को शिव का ही रूप है इस दुनिया में। तो बेटा उन्होंने क्या किया,
बोला अब इसमें घटीली दर डाल दो। तो उस कुएं में घटीली दर सब भर दिया। अब कुआं ठाडा भर गया। अच्छा। मैं मारवाड़ी हूँ इसलिए राजस्थानी बात मेरे को आपकी हिंदी कम आती है। भर दिया और आ गया। वहां से गोरखनाथ जी जंगल में खीर बना रहे थे। किस पे? हथेली पे ऐसे पाँव करके, उंगली की चमची, और खीर बना रहे थे। वहीं से जलेंद्रनाथ के शिष्य आ रहे थे। तो जलेंद्रनाथ के शिष्य थे 11,000 और मच्छिंद्रनाथ के शिष्य था एक गुरु गोरखनाथ। तो बोलते हैं जाके देखो कौन है, क्या कर रहा है। बोलो गोरखनाथ है, खीर बना रहे। बोलो साले को उठा के फेंक दो। क्योंकि ईर्षा सबके मन में होती है बेटा, अभी बताया था ना मैंने। संतों की भी ईर्षा होती है, साधु की भी होती है। वहां 4 गए तो 8 मिले गोरखनाथ, 8 गए तो 16 मिले। जब उन्होंने क्या ताना मारा, अबे हमारी को क्या चमत्कार दिखा रहा है, तेरा गुरु गृहस्थ भोग रहा है 12 वर्षों से, उसको लेके आओ। बोले मेरा गुरु तो गृहस्थ भोग रहा है, कोई पाप नहीं कर रहा है, लेकिन तेरा गुरु कुएं में पड़ा है गधी लीदा के नीचे, यानी गधी का जो लीद है उसके नीचे दबकी है, उसको निकाल। मैं तो मेरे गुरु को ले आऊंगा, क्योंकि टक्कर होगी ना आपस में संतों की। तो गोरखनाथ जी चलने लगे। तो उन्होंने सोचा कि ये तो 11,500 है, एक एक लीद पाती है कि निकाल देंगे, और मेरे को जाना पड़ेगा आसाम, कामाख्या बहुत लंबी है। तो उसने मट्टी उठाई और कुएं में डाल दिया। दिन दूना रात चौगुना। अगर दिन को 2 परात निकाले तो 4 बन जावे, रात को 4 निकाले तो 16 बन जावे। गोरखनाथ जी अपने गुरु के पास गए, तबले के अंदर वहां गए थे गवैया बन के जादू नगरी में। पूरी कहानी नहीं बताऊंगी, बहुत लंबी है। हाँ। तबले में निकाला तान, जाग मच्छिंद्र गोरख आया, जाग मच्छिंद्र गोरख आया। मच्छिंद्र आने का गोरखिया आ गया, आपको लेके जाएगा। जिसे हम शीतला माता कहते हैं, बोधरी कहते हैं ना बेटा। जी जी जी। वो कौन है? वो जादूगरनी है। अच्छा। जिसको माता का रूप दिया किसने? गोरखनाथ ने। कानों में जो कुंडल डालते हैं ना नाथ जी महाराज, कानों में कुंडल डालते हैं, सोने का कुंडल नहीं होता है। असली नाथ होता है वो पत्थर का ही कुंडल पहनेगा। वो भाई पत्थर कौन सा? उसी पहाड़ का जो गोरखनाथ के पेशाब से बना था। अच्छा। गुरु सोने की ईंट लेके आता भंडारे के लिए, क्योंकि 12 वर्ष से वापस संतों में आ रहे थे, तो भंडारा करना पड़ता, भोजन कराना पड़ता सब संतों को। तो लालची भाई बाबा लोग तो ऐसे करे, चलो यहाँ से ये सामान उठा लेते। तो सोने की ईंट गोरखनाथ जी को कुएं में डाल दी। तो मच्छिंद्र बोला ये क्या किया तूने पागल, मैं भंडारा किससे करूँ? बोले गुरु जी उस तरफ मुंह कर लो। तो पेशाब की धार मारी ना, तो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया। जैसे ये मेरे पीछे पहाड़ खड़ा है, ये तो पत्थर है। तो मच्छिंद्र बोले ये तो तूने बहुत गलत काम कर दिया बेटा, क्योंकि इससे तो दुनिया मरेगी कट बढ़ के। तो बोले मैं सोना थोड़ा ले लेता हूँ, बाकी तो उसको ऐसा कर दे कि सिर्फ हमारे काम आवे संतों के। तो उसके पत्थर के कुंडल बनते हैं कानों में, जिस कुंडल के अंदर सोने की टिक्की आती है, लेकिन सोना निकाल नहीं सकते आप। ये तो है गोरखनाथ जी की कहानी बेटा। दुनिया में सब कुछ है, करने वाला चाहिए। आज को माला पहनने से कोई बाबा नहीं होता है, दाढ़ी बढ़ाने से कोई संत नहीं कहलाता है, त्रिशूल लेने से कोई संत नहीं कहलाता है। कहलाता है कि भाई बता? नहीं, बिल्कुल नहीं। संत वही होता है जो सत्य पे चले। तभी मैंने क्या कहा कि वशीकरण है, किसी भले के लिए करो तो अच्छा है। वो अमृत है। किसी का घर बनाओ, उजाड़ो मत, 2 आदमी को अलग मत करो, एक करने की कोशिश करो। बाबा जैसे सिद्धियों के बारे में बात की जाए ना, आजकल मैं वीडियोस यूट्यूब में बहुत सारी देखता हूँ मैं। हाँ बोलो। कि सब कहते हैं कि आज ये वाली सिद्धि है, उनके पास वो वाली सिद्धि है। मैं आपसे पर्सनली जानना चाहता हूँ, जो जो आप बता सको, जो नहीं बता सकते, जो गुप्त है वो गुप्त ही रखना, सिद्धियों के बारे में कि आपने कौन कौन सिद्धियां कर रखी है। और देखिए बेटा बुरा नहीं मानना, सिद्धि की थी गुरु गोरखनाथ ने, सिद्धि की थी बालकनाथ ने। बालकनाथ जी कहाँ थे? हमारे चूरू के पास में बूटिया गांव में, वहां के बाबा बालकनाथ जी श्री बहुत बड़े बाबा जी थे। और भानीनाथ जी कहाँ थे? चूरू के अंदर। आज भी उनका स्थान है। सिद्धियां है, लेकिन सिद्धि प्राप्त करना कोई नॉर्मल चीज नहीं है। भैरव सिद्धि भी होती है, हनुमान सिद्धि भी होती है, काली सिद्धि भी कर सकते हो, है कि नहीं? बिल्कुल। भूत प्रेत भी सिद्ध होते हैं, ये नहीं कि नहीं होता है, लेकिन उसमें हिम्मत लगती है। लोग कहते हैं मेरे साथ में 7 भूत है। हाँ, ये बहुत सुना है मैंने, बुरा नहीं माना। मेरे साथ में करण पिचासनी है, खाली नाम सुना है करण पिचासनी का, चीज क्या है किसी को मालूम नहीं है। अच्छा। अरे भाई शक्ति से तुम कैसे लड़ोगे? वो तो हवा है, वो शक्ति है, करण पिचासनी है, यानी सब भूतों में मानो सबसे बड़ी चीज है वो। कच्चे कलवे ले लो बच्चों को,
मेरे पास है। अरे भाई तूने कर कैसे प्राप्त किया? कच्चे कड़वे सिद्ध करना पड़ता है। उसके लिए खुद का भी प्राण जा सकता है। कोई भी सिद्धि भैरव सिद्धि करेगा, आप भी कर सकते हो। हाँ, उसमें एकांत चाहिए, और एकांत चित होकर के महाकाल भैरव का नाम लेके जाप करो। आपको बहुत कठिनाई आएगी, बैठे बैठे, ये नहीं कि कोई पहाड़ गिरेगा, नहीं, कठिनाई आएगी। उस कठिनाई को पार करके तो भैरव प्रकट हो जाता है। बाबू जी, एक मेरा अपना दिल से सवाल है, और मेरी जो ऑडियंस है मुझे लगता है उनके लिए ये बड़ा लाभदायक हो सकता है सवाल। हमने ऑनलाइन देखा है और कई बाबा ने भी बोला है और कई जगह इश्तेहार भी लगते हैं, सिद्धि ट्रांसफर। मान लो किसी ने कोई बड़ी सिद्धि, काल भैरव सिद्धि की है या कुछ की है, वो चंद पैसों में या कुछ भी उनका जो भी रेट होता है, वो कहते हैं कि हम आपको वो सिद्धि ट्रांसफर कर देंगे और जो हम में शक्ति है वो आप में आ जाएगी कुछ पैसों के साथ। क्या ऐसा पॉसिबल है गुरुजी? बेटा बुरा नहीं मानेगा ना, ये कलयुग है। सिद्धि तूने प्राप्त कर ली, मैं मानता हूं वो मुझे दे सकता है, लेकिन मेरी लेने की शक्ति तो चाहिए ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बड़ा पॉइंट है। मैं ये त्रिशूल तो रखता हूं, लेकिन मेरी मारने की शक्ति चाहिए ना बेटा। हाँ, सामने वाला सक्षम भी तो होना चाहिए उस लायक का ना। शक्ति प्रदान कर सकते हैं एक दूसरे को। हाँ। लेकिन सामने वाला कौन है, वो भी कोई शक्तिशाली है कि खाली ऐसे लल्लू पंजू है? अच्छा, मान लो किसी लल्लू पंजू ने गलती से ले ली तो उसका क्या हाल होगा? जाएगी नहीं, वो जाएगी नहीं। अच्छा, विनाशे काले विपरीत बुद्धि। अरे रावण से बड़ा कोई ज्ञानी था क्या? मुझे जवाब चाहिए, कोई देख सकता है क्या? रावण से बड़ा ज्ञानी नहीं था, जो 4 वेद का कहता था, कैलाश पर्वत को हिलाने वाला, शिव समेत हिला दिया था। उससे बड़ा ज्ञानी है कोई? आज तक पैदा नहीं हुआ धरती पे, नहीं हुआ है, ना होगा। उसकी बुद्धि खराब हुई ना, तो शिया का हरण किया। इसलिए कहते कि विनाशे काले विपरीत बुद्धि। बेटा शक्तियां सब है संसार में, ऐसी कोई चीज नहीं मार सकती है। आज एक ये चेन्नई में कोई मंदिर का नाम सुना है मैंने, वहां दीपक जलता है, 12 महीना में एक बार खुलता है मंदिर वो। अच्छा, लेकिन दीपक बड़ा नहीं होता है, तेल डाल के दीपक जला के छोड़ देते हैं, तो 12 महीना बाद में भी वो वैसा का वैसा जलता है। अच्छा, 12 महीने तक? हाँ, फिर 12 महीने बाद में पट खोलते तो दिया जलता मिलता, तेल उतना ही मिलेगा। तो उसमें बड़े बड़े विज्ञानियों ने ध्यान दिया है। शक्ति आज भी है, कहीं भी देख लो माता में शक्ति है। माँ किसको कहते हैं? माँ, महाशक्ति को माँ कहते हैं। जी बिल्कुल, शक्ति को माँ कहते हैं बेटा। स्त्री में, हर स्त्री में शक्ति है। हमें जन्म देने की शक्ति किसमें? स्त्री में, पुरुष में नहीं है। इसलिए माँ का रूप बड़ा दिया है ना बेटा। स्त्री यानी एक जीव को जीव पैदा कर रहा है। जी जी, मानता नहीं मानता? तो शक्ति कौन है फिर? तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं, माँ शक्ति है। महाशक्ति से ही उत्पत्ति सब देवता की हुई है। आपके पास गुरुजी ऐसे लोग अपने कष्टों को लेकर तो आते होंगे, बहुत से आते हैं, लेकिन कष्ट दूरी उसी का होता है बेटा जिसका मन सही होता है। मैं पहले को बोलता हूँ अगले को, भैया मेरे से काम कराओ तो पहले मन को साफ कर लेना। महाकाल किसी का गुलाम नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करूँ, मैं तो उसके निमित्त कर्म करूंगा, फल तो महाकाल देगा। जी जी जी। अब मन में छल कपड़े बेटा तो किसके भला होता है? पहले बिल्कुल बिल्कुल। कोई अगर आप एक हमारा अपना कोई एक अनुभव केस सुना दे जो कि भयानक रहा हो अभी तक, तो हमारी जनता के लिए थोड़ा सा। नहीं भयानक है, क्या पूछना चाहते? भयानक कौन सी चीज? केस कोई आपका ऐसा कि किसी को कोई तंत्र मंत्र भयानक लगा हो, फिर आपके द्वारा वो ठीक हुआ हो? हुआ है बेटा ठीक। एक आया था, बहुत बड़ा केस था, कम से कम 2 महीने तक उनके घर वाले तकलीफ में थे। अच्छा, पूरा मोहल्ला तकलीफ में था। पूरा मोहल्ला शाम के वक्त ऐसा होता था जैसे जंगल है, जैसे अभी जंगल नहीं है क्या, उसी प्रकार लगता था। उसको ठीक किया था मैंने। लेकिन मेरे को भी मान लो कि बहुत जोर आया है, ऐसे नहीं कि नॉर्मल चीज थी, मैंने फूंक मारी और ठीक हो गया। अच्छा, तो ठीक करने में भी कष्ट लगता है एक साधक को? बेटा वही बात है, रोटी बनाने में जोर नहीं आता, लेकिन खाने में तो जोर आता है। रोटी बनाते हैं तो उसमें जोर नहीं आता है? आता है बिल्कुल। तो खाने में भी जोर आता है। जारी भी गश्ती ना बेटा, नहीं गश्ती। हर चीज कठिनाई बगैर कोई चीज सफलता नहीं मिलती है, कठिनाई ही से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे आप गुरुजी, जैसे आप पहाड़ों में जाते हैं अपनी साधना को और प्रबल बनाने के लिए, शक्तियां बढ़ाने के लिए, तो इस जंगल में और कभी ऐसी कोई एंटिटी आपके पास आई जिसके आप, क्योंकि आप तो अकेले होते हो, तो कुछ ना कुछ आपके पास आया हो, ऐसी कोई पैरानॉर्मल? आती है शक्ति, हम खुद प्राप्त करते हैं, लेकिन किसी गलत काम के लिए नहीं करते। और असली बाबा होगा ना, वो किसी का बुरा नहीं करेगा। अच्छा, कई आते बाबा जी
हमें मनन क्रिया करवानी है। मैं कहता हूँ यार मार के क्या करेगा दुश्मन को, दुश्मन में ऐसा हल कर दो कि साला खुद तड़पे कि मैंने उसके साथ में ये किया, उसका दंड में भोग रहा हूँ। मारने से तो साला आदमी खत्म हो जाता है बेटा, होता ही नहीं होता पता। बिल्कुल बिल्कुल तू मेरे सामने बैठा है और तू मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, मैं तेरे को अभी त्रिशूल से मार दूंगा, तो तू तो गया, मैं तो गया। तो मेरा क्या फिर, मैं फिर दुश्मन मेरा कहाँ रहा? नहीं नहीं नहीं, तेरे मैं ऐसा करूँ कि तू मेरे से ज्यादा जो तकलीफ में आवे, वो मजा है कि कौन सा मजा है? अरे किसी को खिलाने में मजा आता है, खाने में तो मजा नहीं आता है। एक बताऊं बेटा, मैं सबको कह रहा हूं, मेरी अगर आवाज सुनिए, आज ये हिंदू धर्म, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, मैं भी हिंदू हूं, कोई मुसलमान नहीं हूं। आज गौ माता है जिसको हम माँ कहते हैं, और हिंदू धर्म उसको पूछता है, नहीं पूछता? बता दो पहले। बिल्कुल बिल्कुल पूछता है जी, है? बिल्कुल पूछता है। हमारे यहाँ राजस्थान में इतनी गौशाले हैं कि जहां मेरी सरकार भी पैसे दे रही है, जो सरकार बैठती दिल्ली में राजस्थान में वो भी पैसे दे रही है, फिर भी गौ माता कचरे खाती पे दे रही। बहुत बड़ी बात बोली आपने, ये बड़ा जरूरी एक मैसेज है सबके लिए। गौ आपके घर में है, जब तक दूध दिए तो आपने घर पे रखा, बाहर निकाल दिया है। अरे गौ माता की सेवा किसी किसी के भाग्य में लिखी होती है, सब कोई नहीं कर सकता। गौ का मूत्र काम आता है, गौ का गोबर काम आता है, गौ का दूध काम आता है, फिर गौ माता की हम दुर्गति क्यों कर रहे हैं? कोई जवाब दे सकता है मुझे? गौशालाएं हैं, जैसे कहते हैं कि वृद्ध आश्रम है, फिर बूढ़े रोड पे क्यों सो रहे हैं? उसी प्रकार मैं कहता हूं कि गौशालाएं हैं जिसमें सरकार भी पैसे दे रही है, पब्लिक भी दे रही है, कोई बहन बेटी वाले भी दे रहे हैं, तो फिर उनकी वो बाहर क्यों निकाल रहे हो आप? उसकी गोबर की खाद भी बिकती है, गोबर भी बिकता है, दूध भी बिकता है, बिकता नहीं बिकता है? बिल्कुल। फिर भी माता की दुर्गति कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जन्म देने वाली से बड़ी वो माँ है जिसका हम दूध पिएंगे, जिसके भगवान श्री कृष्ण भी उसकी पूजा करते थे। गौओं को चराया ना श्री कृष्ण ने, बिल्कुल बिल्कुल, ग्वाला बन के। अरे ग्वाला बन के गऊ को चराया, तो तुम लोग गऊ की दुर्गति क्यों कर रहे हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ। बड़ा मैसेज है एक जनता के लिए। दूसरा है, वीडियो मेरा है, नंबर आप डाल दिए, क्योंकि आजकल जमाना कंप्यूटर का, लोग सारे हरामी पैसे के लिए नंबर डाल देते हैं किसी का भी। तो मैं खुल के कहता हूं कि किसी भी बाबा से बात करो, आप वीडियो कॉल पे बात कीजिए। अच्छा, असली नकली मालूम पड़ेगा ना। फिर अगला कहता आधे घंटे रुक के कॉल करना, आधे घंटे में मेकअप कर लूंगा, आधे घंटे में मेकअप कर लूंगा। हाँ, ऐसा होता है जैसे कोई बात करता है, फोन बिजी आ रहा है, अलग बात है, तुरंत बात करो ना, आप मालूम पड़ जाएगा। गुरुजी मैं ये चीज देख रहा था ना, ये यहाँ पर एक डॉल सी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? क्या ये वो उसी वशीकरण में काम आता है। अच्छा, ये हर कर्म में आता है। जैसे मान लो किसी को बस में करना है, इस डॉल को या तो उसकी फोटो होवे, या उसका बाल होवे, या उसका तन का कपड़ा, तीनों में से एक चीज जरूरी होती है। अच्छा, फिर उसके साथ में मंत्र पूजे विद्या करके ऐसे लेटा के उसमें सुई चुभी जाती है। जैसे सुई यहां से बोएंगे, असर वहां होगा, तो उनके दिमाग में आएगा हमें कोई याद कर रहा है, क्योंकि वशीकरण की काम आते ही है, तकलीफ भी देता है और वशीकरण भी होता है। तो अब ये कुछ चल रहा होगा, किसी का आप कर रहे हो कुछ? बेटा हमारा तो चालू रहता है। अच्छा, बंद कब होता है? मैं रात को 9 बजे बाद किसी से कॉल नहीं करता हूँ, और पैसे से कोई काम नहीं होता। पैसे वाले तो बहुत है, टाटा बिरला जी है, अंबानी जी है, उनके पास पैसों की कमी है क्या? वो तो चाहे तो किसी को भी मरे होकर चिंता कर सकते, लेकिन नहीं, काम उसी का होता है जो सच्चे मन से कर्म कराते हैं। क्योंकि हम भी कोई भगवान तो है नहीं बेटा, कर्म कांड ही करते। कर्म कांड करना कोई पाप थोड़ी है। ब्राह्मण पूजा करता है नहीं करता है? बिल्कुल। कसाई बकरा काटता है नहीं काटता है? बिल्कुल। जवाब दो मुझे। बिल्कुल। तो हम अघोरी बाबा, हम कर्म करेंगे, लेकिन कर्म का तरीका होता है। मेरी बात सबको कड़वी लगती है, क्योंकि मैं सच बोल के बताता हूँ। और गुरुजी ये क्या है? ये कमंडल है बाबा का। अच्छा, इसमें खाना भी खाते हैं। ये तो ऐसे कमंडल होता है बेटा, खाली है। अच्छा, इसमें कोई प्रसाद भी रख लेते हैं किसी को देने के लिए। ये कमंडल है। और अघोरी का कमंडल है, खप्पर भी होता है। खप्पर भी जो खोपड़ी होती है वो भी होती है, मुंडी भी। वो भी आपने रखी है? मैं यहाँ लेके नहीं आया। हाँ, रखी सब कुछ होता है, त्रिशूल है, चिमटा है, रखने से कोई दिक्कत नहीं होता बेटा। लेकिन हर खप्पर हर कोई नहीं रख सकता, खप्पर को भी सिद्ध करना पड़ता है। मैंने क्या बोला अभी कि संसार में हर चीज है, मुमकिन कुछ भी नहीं है। भगवान लक्ष्मण को मूर्छित हुआ था कि नहीं हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल।
तो संजीवनी बूटी कहाँ लगी थी? नहीं पहाड़ों में। लगी नहीं लगी? आज कौन संजीवनी को खोज रहा है? बता दो मुझे कोई। लेकिन वो क्या थी? वो भीलड़ी के बोर थे। श्री राम ने बोर खाए, लक्ष्मण ने पीछे फेंक दिया। फेंका नहीं फेंका? जी जी जी। क्योंकि तू राजपूत है और वो थी जात की भंगन, थी ना बेटा, नीच जात की। जी जी। इसलिए लक्ष्मण ने उससे नफरत किया। राम को हंसी आ रही थी, अरे खा ले भाई, ये बोर नहीं है, ये अमृत है, खा ले भाई। उसको हंसी आ रही थी मन मन में, लेकिन वो उसने बोला नहीं राम को, लक्ष्मण को। लक्ष्मण पीछे फेंकता गया। वो इस बोर क्यों संजीवनी बनी कि लक्ष्मण को खाना पड़ा, क्योंकि भिलनी के अंदर पाप नहीं था। भिलनी भगवान की भगत थी, तो भगवान को भी आना पड़ा। वनवास के बहाने भी भिलनी के दरबार पे गए थे, झोपड़ी में, क्षत्रिय होकर के, राजा होकर के। गया कि नहीं गया? बता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ईश्वर उसी के आगे झुकते हैं जो सच्चा होता है। मेरे आगे नहीं झुकेंगे, क्यों? मैं पापी हूं, मैं अफंड कर रहा हूं, मेरे आगे कैसे झुकेंगे? पहले बताओ। ईश्वर है, आज भी धरती किस पे टिक रही है? ये पहाड़ किस पे टिक रहे? बड़े बड़े पहाड़ है, ये किसी के सहारे थोड़ी है। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये ईश्वर के सहारे हैं। और ईश्वर का कोई कारण नहीं, निराकार है। गुरुजी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछ माफ बेटा, करना मुझे। आजकल मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कमेंट आते हैं कि हम पहले तो, अगर हम पर कोई जादू टोना हुआ है या बड़ा तंत्र हुआ है, हम कैसे पता लगाएं कि हम पर हुआ है? किसी साधक के पास पहुंचने से पहले, अगर मान लो साधक उनसे दूरी पर है या संपर्क नहीं हो पा रहा है या कुछ देर लग रही है, तो पहले थोड़ा सा कैसे समझ पाए कि हम पर कोई तंत्र हुआ है? कुछ एक लक्षण। बेटा लक्षण मालूम पड़ जाता है। चिड़चिड़ापन रहना, घर में कलेश रहना, लक्ष्मी का नाश होना, दिल में कहता है जैसे किसी को मार दूं, क्योंकि शत्रु तो बुरा ही चाहता ना। जी जी जी। अगर तेरे पे मैं करूंगा कोई, मैं तेरा दुश्मन हूं, तो मैं ये चाहूंगा तेरे घर में शांति नहीं रहे, तू भाई से भी झगड़ा करे, तेरी पत्नी से झगड़ा करे, तेरे माँ बाप से भी झगड़ा करे, तो विनाश। इसलिए यानी कलेश का योग बनता है, लक्ष्मी का नाश होता है। धन कैसे कमाएगा? धन कहां से आता है? मेहनत करने से आता है बेटा, हराम के पैसे लेने से नहीं आता है। बिल्कुल। वो साला टिकता तो नहीं हराम का, ये भी मान के चल। लोग लेके खुश हो जाते हैं, चुकाना पड़ेगा। अगर इस दिन में तेरा रुपया खा गया तो अगले दिन में मुझे चुकाना पड़ेगा। बेटा बन के चुकाऊंगा, बाप बन के चुकाऊंगा, चुकाना पड़ेगा, ये कर्जा है। तो संसार में चीज सभी है, उसका मालूम पड़ता है, खुद को मालूम पड़ जाता है। मेरा दिमाग खराब, उनके घर वाले कहने लग जाते हैं, है कि नहीं? पता लग जाता है। हाँ। तो उस समय उन्हें फिर एक अच्छे साधक से, उस समय साधक से नहीं, अपने देख लो, अच्छा लगे तो उससे कराओ, गलत से मत कराओ, नहीं दोबारा भटकना पड़ेगा, क्या फायदा है? अरे आज पैसे के लिए सब कुछ करे, सामान का लेता हूं मैं पैसा, बोल के लेता हूं कि भाई सामान महंगा मिलता, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, ये मुझे कौन से भाई कोठी बनानी है। जंगल में आप रहते हो, उससे ज्यादा और क्या। मैं तो खुल के कहता हूं भाई, किसी से भी काम कराओ, दिल से कराओ, किसी से भी, कोई झूठा नहीं है। झूठ मुझे मान के चलो, मैं अपनी बढ़ाई तो नहीं मानूंगा, मैं सच्चा हूं। मैंने कहा भी झूठा मुझे मान के चलो, लेकिन किसी से भी काम कराओ तो मन से कराओ, उनको देख के कराओ, क्योंकि नंबर तेरा है, वीडियो तेरा बना, नंबर मेरा पड़ा है, तो क्या मालूम पड़ेगा कौन है। ये क्या कहते हैं, बाबा जी सो रहे हैं, मैं उनका शिष्य बोल रहा हूँ, या तो चक्कर में आया तो ठीक है, नहीं बोले बाबा जी तो सो रहे हैं, मैं तो उनका शिष्य बोल रहा हूँ। नहीं, आप डायरेक्ट बाबा से बात करो ना वीडियो कॉल पे, क्या दिक्कत है? मेरी मजबूरी है, मैं कहता हूँ मैं खुद कर लूंगा चला के, अगर मैं नहीं करूंगा तो बाबा वापस मैं कर सकता हूँ। लेकिन कर्म है संसार में, पाप भी है, पुण्य भी है, जादू भी है, टोना भी है, भूत भी है, प्रेत भी है, महामाई भी है, महाकाली भी है, महागौरी भी है, पार शिव भी है, अभी संसार में है। गुरु गोरखनाथ मरे थोड़ी है, गोपीचंद भट्ट मैंने कहानी बताई, वो मरे थोड़ी, अमर हुआ ना कि नहीं हुआ, सभी अमर है, लेकिन वो हर जगह नहीं फिरते हैं। बाबा जी थोड़ा सा ये भूत प्रेतों के बारे में जब थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। हाँ बताओ। आप जैसे हमने सुना है कि जो चुड़ैल होती है या डायन होती है, ये सबने अलग अलग व्याख्याएं की है कि वो देखने में कैसी होती है। अब हम जैसे नंगी आंखों से तो हम कुछ देख नहीं सकते, कोई साधक होगा, निपुण होगा,
वही अपनी तीसरी आंख से उनको अच्छे से देख सकता है। तो थोड़ा सा आप ये बताइए कि आपसे कभी आमना सामना हुआ है? बहुत दफे होता है। आपका आमना सामना जब हुआ तो आपको क्या दिखा उनका कि कैसे भाई हमारे देखने में उसका अटैक नहीं होता है बेटा। हाँ, लेकिन देखने में कैसी लगती है चुड़ैल? भाई जैसे तुम कैसे हो, अच्छा। आत्मा है तो वही है ना। हाँ। मान लो मैं मर गया तो मेरी आत्मा भटके तो मेरा ही रूप आएगा ना, कि किसी और का रूप आएगा? आप ही का आएगा। हम्म। मानता ना, रूह भटकती है, आत्मा कभी नहीं भटकती। रूह इंसान के साथ में रूह पैदा होती है, वो ही भूत प्रेत बनते हैं। अच्छा। इसमें योनि है, भूत की भी योनि है, प्रेत की भी योनि है, देवता की भी योनि। जैसे कहते हैं, आप क्या कहते हो, मेरे घर वाले पितर बन गए, मानता नहीं मानता, वो जी। देवता योनि है। अच्छा। ये योनि मिलती है, कोई आज जीवन नहीं रहता। वो जीवन भर भूत नहीं बन के घूमेगा, जीवन भर प्रेत देवता बन के नहीं घूमेगा। उसकी आयु पूरी होती है, वो चीज वापस उसी में लीन हो जाती है। अच्छा। किसमें? भगवान में। भगवान में। हाँ। क्योंकि रूह है वो। एक बच्चा माँ के पैदा होता है, तूने कभी देखा होगा, तो एक आंचल तो माँ का पीता है वो, दूसरा हाथ यहाँ रखता है, रखता है नहीं रखता है? तो कौन रखता है? वो रूह दूध पीती है। अच्छा। और तेरी परछाई देख ले, खुद को मालूम पड़ जाएगा तेरे को खुद को, कि तेरी परछाई के पास में एक छोटी सी परछाई और होती है, बारीक सी, वो है रूह। परछाई रूह की, क्योंकि तस्वीर तो तेरा ही है ना वो, रूह भी तेरी है, तो परछाई डबल होती है। अच्छा। एकदम नॉर्मल से दिखाई देगी, एकदम नॉर्मल से दिखाई, मान लो एकदम से नॉर्मल। कितना बताऊं मैं तेरे को, जैसे ये तिनका नहीं है ऐसे, बगल में ऐसे। हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया कभी, इस बार पक्का देखूंगा मैं। परछाई वाली बात आप बहुत जबरदस्त बोली आपने, इसको थोड़ा सा हर इंसान के साथ में स्त्री के चुड़ैल कौन बनती है? जैसे हाथ में चूड़ा पहनती है ना औरतें, चूड़ा पहनती है औरतें, वो चूड़ा साथ में चलते, उसको चुड़ैल बनते, उनके पैर उल्टे होते। अच्छा। भूतनी है, उसके पैर उल्टे नहीं, उनके सीधे होते हैं। और ये एक हवा है। हमारा शरीर पंच तत्व का है, हमारा शरीर है पंच तत्व का, वो है एक तत्व हवा। हमें नुकसान नहीं करते, हम भय से मर जाते हैं। जैसे सांप काटता है ना बेटा, तो सांप के नाम से मौत आती है। जहर से ज्यादा भय होता है। भय से इंसान को भूत पैदा होता है, भय से भूत। मानता नहीं मानता है? जी जी जी। चीज सभी है। जैसे मुसलमान क्या कहते हैं? जिन बाबा। मुसलमान जिन जन्नात कहते हैं। जी जी जी। हिंदू है भूत भूतनी कहते हैं। बात एक ही है, बात एक ही है, बात एक ही। भाई हम क्या कहते हैं शिव को? भोलेनाथ। भोलेनाथ। मुसलमान क्या कहते हैं? आदम बाबा। आदम बाबा। पार्वती को क्या कहते हैं? हया माता। अच्छा। हम पार्वती कहते हैं। अरे सब एक ही चीज है। मुसलमान माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ है, नहीं हिंदू हुआ है, नहीं सिकाई हुआ है। हुआ क्या है? नर और नारी और आधा नारी, जिसको हिजड़ा कहते तुम लोग। अच्छा। ढाई जाति पैदा होती है सृष्टि पे। बाकी जाति तो हमने बनाई है नीचे आने के बाद में। तू बनिया है, मैं डाको, तू वो ब्राह्मण है, वो चमार है, वो मोची है, वो मुसलमान है। जाति किसने बनाई? हमने बनाई है। बिल्कुल सही बात। उसके घर पे कोई जाति नहीं है। उसके घर पे जाती है नर और नारी, आधा पुरुष आधा नारी, जिसको हिजड़ा कहते हैं ना, किन्नर। इंग्लिश में तुम लोग किन्नर कहते हो, है ना? वो है आदि शक्ति का रूप। और हम भी आदि शक्ति की पूजा करते हैं। अभी मेरे केड़े बन रहे हैं, मेरे गुरु का नाम फोटो देके बनाया हूं मैंने। अच्छा। मेरे गुरु बंसीदास जी का फोटो देके, मेरे बंसीदास जी स्वर्ग सिधार गए हैं, 8 साल हो गए हैं। अच्छा। अभी उसका 31 जनवरी को था, क्या बोलते हैं, बरसी। मैं गया हूँ, 20,000 आदमी आए थे। 20,000 आदमी का भोजन बनता है सांगलपति में। और आज वहां पे क्या बन रहा है? हॉस्पिटल बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? बाबा ओमदास जी महाराज। वो कौन है? बंसीदास जी का चेला। तो मेरे गुरु भाई हुए कि नहीं हुए? जी 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 है। मेरे गुरु भाई आज उसके नाम से, बंसीदास जी के नाम से, जैसे खीवादास जी के नाम से कॉलेज चल रही है। कभी जाना हो राजस्थान में तो आप जाके देखिए, सिक्कर से 30 किलोमीटर आगे है सांगलपति। स्थान देखने लायक है। अच्छा। बाबा जी, एक कौन सी घाट है, मणिकर्णिका घाट या कौन सी घाट है जहाँ पर जलते ही रहते हैं, अस्थियां जलती रहती, कौन सा है वो? भूतनाथ। भूतनाथ, हाँ, कलकत्ते में। कलकत्ते में है। वहाँ का क्या रहस्य है गुरुजी? भैया वहाँ गंगा की साख लगती है। अच्छा। जहाँ नदी होती है, जैसे यहाँ नदी है, तो यहाँ रात को भी जला सकते हैं। वहां पे दाग नहीं लगता है, सूर्य की साक्षी से दाग देते हैं। अच्छा। आप तो हिंदू हो। हाँ जी, हाँ जी। राजस्थान में नदी कम है, तो रात को दाग नहीं लगता है। कलकत्ते में गंगा साथ में बहती है,
अच्छा। तो माता की साक्षी से दाग लगते हैं, वहां 24 घंटे मुर्दा जलते हैं। हम्म। और वहां बैठ के तुम मिठाई खाओ ना, हम्म। लोग कहते हैं शमशान में भूत होते हैं। भूत होते हैं, हाँ। बोलते नहीं बोलते, सिर्फ बोलते, बिल्कुल डरते भी है बहुत की। डरते ना, हाँ। लेकिन भूत नहीं होते, वहां भूतनाथ होता है। अच्छा। कौन? भूत। महादेव। महादेव। आप मेरे साथ में तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप प्रसाद खाइए बैठ के, हम्म। पेड़ा खाइए, लड्डू खाइए, वहां तेरे को कोई आके नहीं बोलेगा भाई क्या कर रहा है, और कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा, हम्म। मेरी गारंटी है। हम्म। जबकि वो शमशान चेतन है, हम्म। जिस शमशान में 24 घंटे चिता जले, वो चेतन है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आज भी है, भूतनाथ बोलते हैं जिसको, हम्म। कलकत्ते के अंदर, बंगाल के अंदर, हम्म। गंगा के किनारे, हरिद्वार में भी चलता है 24 घंटा। हम्म। जहाँ हरिश्चंद्र राजा की घाट है, हम्म। राजा हरिश्चंद्र थे ना, जी जी जी। सत्यवादी, हम्म। ऐसा राजा नहीं बनेगा। हम्म। राजा विक्रमादित्य हम्म। उज्जैन के। हम्म। दुनिया में बेटा पाप तो अब फैला है, पहले तो लोगों को बसाते थे, एक दूसरे को मदद करते थे, करते नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल। आज तो गला काटते, साला भाई का भाई गला काटता है, हम्म। पत्नी पति का गला काट रही है, एक पत्नी ने एक पति को मार करके, और साला एक ड्रम नहीं था, पानी वाला ड्रम, उसमें डाल दिया सीमेंट के साथ में। हम्म। अखबारों में आई थी, हाँ हाँ हाँ, टीवी पे आई थी। देखी थी मैंने। तो ये क्या पत्नी का धर्म है? अरे पत्नी के लिए पति भगवान है, माँ बेटे के लिए माँ बाप भगवान है। उसको तुम घर से निकाले, मैं तुमको बेटा कैसे मानूंगा? हम्म। तो अपने माँ बाप को मारता, मैं तेरे को बेटा नहीं मानूंगा, मैं तो तेरे को शत्रु मानूंगा सबसे बड़ा। बिल्कुल। कि तू किसे मार रहा है, जिसे तुम्हें जन्मभूमि पे लाया है, तुम्हें ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह, मैंने एक सुना है किसी सिद्ध पुरुष से ही, कि सुबह का जो बेला होता है वो राजा हरिश्चंद्र का बेला होता है, कुछ 3 से 4 बजे या 4 से 5, कुछ ऐसा। अमृत बेला 3 बजे से, 3 बजे से। अमृत तो ऐसा बेला। क्यों है गुरुजी ये? अरे बेटा ये सब ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, कितना जानोगे उतना ही मिलेगा। और ज्ञान कहने वाला थक जाता है, सुनने वाला नहीं थकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजा हरिश्चंद्र इतने वो थे, वो बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्यवादी थे, हाँ। जिसने सत्य के लिए अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने पुत्र को बेच दिया, अच्छा। और पुत्र को जलाने भी लग गए थे। हाँ। लेकिन पत्नी से पहले कर मांगा शमशान भूमि का, अच्छा। पहले कर्जा दे मेरा, बाद में चिता जलेगी। हम्म। तो आज सत्य कहाँ है? हम्म। बता दो मुझे कोई भी एक आदमी, सत्य कहीं पर भी नहीं है। आजकल तो वो गुरुजी कलयुग में ना, जो हमने सोचा भी नहीं था वो चीजें हो रही है। और ये बेटा किसको क्या बोले, मैंने अभी कहा गौ माता, जिसको हम माँ मानते हैं। जी जी। एक मेरा नंबर बता रहा हूँ, 9636466802, ये मेरा पर्सनल नंबर है। एक मेरे शीशे का नंबर है जिसमें 96 भी आता है और 09 आता है, 29 ऐसे करके ये नंबर मेरे को पूरा ध्यान में नहीं है, सेम नंबर है लास्ट का। हाँ, वो मैं हम डाल देंगे, वीडियो में भी डाल देंगे हम। लेकिन किसी से धोखा मत खाओ। अगर मन में कपट रखोगे कि मेरा काम होगा नहीं, फिर कहां से करेगा भोलेनाथ? अरे काल किसी का गुलाम थोड़ी है, महाकाल है। मैं जिसका कर्म करता हूँ, निमित्त करता हूँ, मेरा गुरु के निमित्त भी करता हूँ, मेरा इष्ट है महाकाल का, वही करता है। मैं क्या करता हूँ? मैं तो स्वाहा कर देता हूँ, पैसे बर्बाद कर दिए सबके। क्या किया मैंने? सामान दुकान वाले ने दिया, सामान मैंने फूंक दिया, तो मेरे क्या काम आया? वो क्या काम आया बताओ पहले? मेरे काम आया तुम्हारा प्यार है। अगर तुम्हारा काम है तो तुम मुझसे प्यार करोगे कि नहीं मेरा बाबा सही है। सबसे बड़ी चीज ये, आदमी मरता है, मरना पड़ेगा, सभी को जो आया वो जाना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन कर्म ऐसे करो कि मरने के बाद लोग याद करेंगे, मत करो साला मेरे को बर्बाद कर दिया। गुरुजी एक मैं आपसे अब आप, क्योंकि मैं बोलूंगा बात कुछ और होगी, आप बोलेंगे तो एक बड़ा एक असर पड़ेगा हमारी जनता के ऊपर। हाँ बोलिए बोलिए। आजकल जो हमारे यंग लड़के हैं, बहुत ही कच्ची उम्र के लड़के, उनका ध्यान आजकल कुछ जैसे सिद्ध पुरुषों को देख के उनको लगता है कि भैया अब हमें भी शक्ति चाहिए, हमें भी ये चाहिए, तो वो YouTube से देखकर कुछ ना कुछ स्टार्ट कर रहे हैं और भोग भी रहे हैं, गलत भोग रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा आप बताइए कि क्या सही है? कहता हूं कि कोई जल्दी से कोई कर्म में हाथ मत डालिए। हाथ डालोगे तो घर में भी नुकसान हो सकता है और खुद को तो होना है। क्योंकि सिद्धि कोई नॉर्मल चीज नहीं है, हर आदमी किसी का सिद्धि नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। सिद्धि करने के लिए खुद का मनोबल चाहिए, खुद में शक्ति चाहिए। अरे खून बीपी जिसको कहते हैं, खून का दौरा तेज हो गया, हार्ट अटैक क्यों होता है? खून के बंद होने से तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक चीज ऐसी है बेटा कि सिद्धि हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। सिद्धि करने के लिए खुद में बल चाहिए,
और उतनी शक्ति चाहिए, उस चीज को हम सेन ले सकते हैं सामने। अरे भाई मैं देखो पत्थर मार रहा हूं, तो मैं पत्थर को डांटने की हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो वो सिद्धि का क्रम है। ये सिद्धि है, लेकिन बच्चों को नहीं करना चाहिए। क्यों? कि ये बहुत गंदी चीज भी है, अच्छी चीज नहीं। सिद्धि तो संतों के लिए आई है। अधूरा ज्ञान से लेकर यूट्यूब से अब कैसे ही ज्ञान मिलेगा? नहीं गुरु जी? मिलेगा अधूरा ज्ञान। बिना गुरु से वो कैसे नहीं पॉसिबल? तो अधूरा ज्ञान में नुकसान होगा ना हाँ, उनको। अरे गुरु बिन मुक्ति नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सोना है ना बेटा, जी जी। वैसे गुरु बिन घोर अंधेरा था दो भाई। पत्थर में एक आग बसत है ना, पथरी को बेरा। गुरु घम चोट पड़े पथरी पे आग उगले आग घनेरा। जब तक कन्या रहे कुंवारी ना प्रीतम का बेरा। आज भर आलस में डोले खेले खेल घनेरा। ये दुनिया का भ्रम है। बच्चे को मालूम है मेरा पति कौन है? नहीं मालूम है। जब तक कन्या रहे कुंवारी ना प्रीतम का बेरा। आज पहर आलस में खेले खेले खेल घनेरा। बिल्कुल बिल्कुल। ये हिंदी आती कि नहीं आती? और पत्थर में आके किसी को मालूम नहीं, इसको खुद को मालूम नहीं है। मिर्ग की नाभि में बसे कस्तूरी ना मिल गए को बेरा। मिर्ग की नाभि बसे कस्तूरी ना मिल गए को बेरा। और बन बन माई फिरे भटकता सूंघे घास घनेरा। वो घास को सूंघता है, जबकि उनको पता नहीं मेरी नाभि में है कस्तूरी है। अब ये अक्ल है कि नहीं ये बता दे। इंसान खुद अपने आप मरते हैं कर्मों से, कोई भगवान नहीं मारता है। राम किसी को नहीं मारता, ना अपराधी राम, अपने आप मर जाएगा बंदा कर कर खोटा काम। मैं एक बात बोलूं गुरु जी, आपको दिल से बोलूं बात में? नहीं दिल से मत बोले से। ये जो पॉडकास्ट हो रही है ना, मैं ऑडियंस को बता दूं, कुछ भी सोचा नहीं था मैंने कि कैसे क्या करेंगे, लेकिन ये इतनी नेचुरल वे में हो रही है और इतनी मतलब ये एक जो निचोड़ इसका बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जबरदस्त होने वाला है। और बहुत सारी चीजें इससे लोगों के दिमाग में आई, कुछ हमने रहस्यमय चीजों के बारे में बातें की, कुछ शंकाएं आपकी हमने दूर की। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज। मतलब अभी तक इतनी पॉडकास्ट की मैंने, अभी जैसा मुझे मजा आ रहा है इतना मुझे मजा नहीं आया था इससे कभी। देखो बेटा, ये आदमी की नीयत पे होता है। खाना तो सभी बनाते हैं बिल्कुल, लेकिन अच्छा कभी कभी बनता है। बनता नहीं बनता है? बिल्कुल बिल्कुल। झूठ मत बोलना। नहीं बिल्कुल सही है। खाना तो सभी बनाते हैं, डेली खाते भी है ना। लेकिन कभी कभी साला खाना अलग बन जाए तो वही तेरी माँ बनाने वाली, मान ले पत्नी बनाने वाली डेली वो बनाती है, लेकिन कभी कभी उसके हाथ से अच्छी चीज बन जाती है। उसका टेस्ट साला अलग होता है। तो तू वीडियो तो डेली बनाता होगा ना? है ना? लेकिन इतना मजा नहीं आया मुझे कभी भी। यही पे बात को छोड़ दे, क्योंकि ये मैंने अभी बोला ना 2 मिनट में कि कभी कभी चीज रंग लाती है। ये दुनिया है बेटा, इसका कोई रंग नहीं है। चोर को कहता है जाग जा, चोर को कहता है चोरी कर ले, और साहूकार को कहता है बेटा जाग जा, तेरे घर पे चोरी, क्योंकि दोनों तरफ चलते हैं। 2 मुंडे का सांप होता है, 2 मुंह का सांप। जी 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 जी। उसी प्रकार दुनिया है ये। तभी तो मैंने क्या कहा कि तू अगर माँ की सेवा करेगा ना, तेरे माँ बाप की, तेरी लाइफ में कभी कैसा, मेरी गारंटी है, लाइफ स्टाम्प पे लिखे देता हूँ, बच्चों को लिखा लो मेरे से। अगर पत्नी पति की सेवा करेगी, सत्य अनुसूया ने क्या किया था? पति की सेवा करके अमर अमर नाम पाया, आज भी उसका नाम है इतिहास में। औरतें तो बहुत पैदा हुई है। सती सावित्री ने क्या किया? पति को यमराज से लेके आ गई। क्या शक्ति थी उसके पास यमलोक जाने की? क्या वो प्लेन में बैठ के गई थी क्या वो, या रॉकेट में बैठ के गई थी वो? नहीं लाई। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात बताई आपने। सती सावित्री ने अपने पति के प्राण लेके आ गई यमराज से, चूतिया बना के, क्योंकि उसको भी जाल में लिया गया। बेटा क्या मांगती है? मांग ले बेटा, मांग ले। बोलो मुझे 100 बच्चे थे, तथार्थ तू। अब बच्चे तो बिगड़ पति के होते नहीं बैठते सती के। तो उसको यमराज को अपना उसको वचन तोड़ना पड़ा, उसका पति उसको लुटाना पड़ा। बेटा भक्ति में शक्ति है। पति की भक्ति करेगी पत्नी तो उसमें शक्ति है। माँ बाप की भक्ति करेगा तो शक्ति है। कोई भी इसकी शक्ति करो, आप भगवान की करो, किसी भी देवता की, लेकिन मन से करो, मन से। दिखावा मत करो मेरे जैसा मैं साला अफंड हूं ये मान लो। मैं खुल के कहता हूँ किसी को, अरे भैया तू विश्वास करके काम करो, तेरा काम होगा। क्योंकि आजकल सारे सब ढोंगी है। मैं ये तो नहीं कहा कि मैं भी ढोंगी नहीं हूं। मेरी बात का बेटा बुरा नहीं माना। नहीं। परखो इंसान को। सोने की परख कौन करता है? हीरे की परख जोरी करता है। तो तुम लोग जोरी हो, परखो किसी को। किसी को क्या पूछने की जरूरत है कि भाई बाबा कैसा है? अपने आप के। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आपके साथ, सही बात बोलूं मैं आपको, पहली बार इतने पॉडकास्ट किए, लेकिन आपकी बातों में बड़ा मजा। मैं तो बेटा खाली बातें करता हूँ और क्या करता हूँ।
बहुत मन आज आनंद हो गया। अब आपको शायद, मुझे लगता है इसके बाद आपको आगे की क्रियाएं भी करनी होगी, बहुत सारा आपका अपना काम। क्या करो, तो टाइम देना पड़ा है, वो बच्चों ने बोल दिया तब। मैंने आपसे, आप शायद विश्वास नहीं करोगे, अभी से कम मैं 5-6 महीने से जो आपके जो शिष्य लड़का है, मेरी उससे बातचीत हो रही थी, कब आपसे समय मिले, कब आपसे समय मिले। तो हालांकि मैं आज बेटा महाकाल के आदेश बिगड़ नहीं मिलता हूँ, पहली बात तो ये है। सही है, उनका आदेश लेके यहाँ आया हूँ। इसलिए मैं अब आगे के आपके कार्य में विघ्न नहीं डालना चाहता, और हाथ जोड़कर मेरा दिल खुश है आज। इसको बोलते हैं ना, एक तो होता है नकली खुशी, हाँ। आज मेरा अंदर से दिल खुश है कि आपके साथ बात करके बहुत मजा आया। और चलो, ऑडियंस को भी मैं थोड़ा सा, जो सच्चा होता है ना उसको मजा आता है, हाँ। पापी को मजा नहीं आता। चलो, ये भी ऑडियंस को मैं बता दूं, वीडियो का अंत होने से पहले हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अनुमति ली है गुरुजी से, उनके शिष्यों का और उनका पर्सनल नंबर रहेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पर डिस्क्रिप्शन में या कहीं ना कहीं नंबर चल रहा होगा, तो वहीं पर क्लियर जाएगा। इसके अलावा गुरुजी ने जैसा बताया कि फोटो इनका लगा के, फोटो नहीं, वीडियो लगा के भेज। अच्छा, नंबर दूसरे चलते हैं। अच्छा। मैं कह रहा हूँ भाई, धोखा मत खाओ किसी से भी, मेरे से नहीं, किसी बाबा से धोखा मत खाओ। बाबा से बात करो तो खुल के करो ना वीडियो में, क्या चोरी है। बिल्कुल। तो बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मेरे आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैं तो बोलना ये कहता हूँ भैया, सेवा करो माता पिता की। एक पत्नी को कहता हूँ, स्त्री जाति को, कि अपने पति की सेवा करो। एक पति वाली सती कहलाती है, शेष पति वाली सती नहीं कहलाती। दूसरा है, माता पिता की सेवा करोगे तो कभी कष्ट नहीं आएगा जीवन में। एक गौ माता की सेवा करो। संसार में अगर जीवन में आया ना, हम जिसका दूध पीते हैं, जी, उसका हर अंग काम आता है माता गऊ का। जी। गोबर आता है, मूत्र आता है, गऊ का दूध आता है, नहीं आता है? बिल्कुल। तो उसकी सेवा करो। मैं तो इतना कहूंगा, सत्य पे चलो, झूठ के साथ कभी मत चलो। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। आज मेरा तो, मैंने जैसे बताया, मैं बहुत खुश हुआ। मन मेरा कि ऐसा ना बहुत कम होता है, हम हजारों लोगों से मिलते हैं, हजारों इंसानों से मिलते हैं, लेकिन हर किसी के साथ वो बात नहीं बनती है। कोई एक ऐसा आपको मिल जाता है जिससे बातें करके ही आपके कष्ट, क्योंकि कष्ट तो मैक्सिमम हमारे दिमाग में ही भरे होते हैं, वो हार जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो देखी, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भगवान की भक्ति करते रहिए, भगवान के निकट आइए। और जैसा कि हमारा मोटो है, ये जो भी हमारे हिंदू भाई अपने धर्म को छोड़कर थोड़े इधर उधर हो गए, देवी देवताओं को मानना भूल गए हैं, किसी वजह से नास्तिक बन चुके हैं, हमारा उनकी घर वापसी उनकी हो जाए, हमारा यही मोटो रहता है वीडियो बनाने का। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। जय भोलेनाथ। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।